हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2। तो एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। आप वीडियो देख लेना। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं आपका 2.4। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, पूछ रखा है आपको, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। तो कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो आपका x+1 फैक्टर कहलाएगा। तो दो मतलब एक ही थ्योरम होता है आपका, चाहे तो आपका फैक्टर थ्योरम कह लो उसको, या फिर आप इसको रिमाइंडर थ्योरम कह लो। तो ये होता क्या है एक्चुअल में कि आप क्या करते हो, आपका px जो है अगर सॉल्व होके वो जीरो आता है, पॉलिनोमियल ऑफ x आपका सॉल्व होके जीरो आता है, यानी रिमाइंडर जीरो आया, तो आपका जो ये कुछ भी है, नंबर कुछ भी है, इसको आपने जीरो के बराबर किया, इसको आप यहाँ पे ले आए, इसको आपने पुट किया इसमें, फिर अगर आपका जीरो आया, रिमाइंडर जीरो आया, यानी ये जो है ये इस px का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पॉलिनोमियल क्या है आपका, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x जो है फर्स्ट में आपका x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये है आपका पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, और कौन सा आपका x+1 फैक्टर है कि नहीं है, आप क्या करोगे, x+1 को जीरो के बराबर कर लोगे। ठीक है, तो x+1 को आपने जीरो के बराबर कर लिया, तो x इक्वल्स टू क्या आया आपका, -1 आया। इस -1 को आपने पुट किया इस पॉलिनोमियल ऑफ x में, तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 का क्यूब कर देंगे हम यहाँ पे, प्लस में आपका -1 का स्क्वायर किया, फिर आपका प्लस -1 प्लस। ठीक है, -1 का क्यूब क्या है, -1, क्योंकि आपका माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस का क्यूब आपका माइनस ही होता है, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ये आएगा आपका -1, फिर बीच में प्लस, फिर आपका माइनस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस का अगर ये आपका इवन में आता है पावर, तो आपका वो पॉजिटिव में ही होता है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका 1, फिर ये -1, और ये फिर आपका +1, तो -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो पॉलिनोमियल ऑफ ये आपका कितना है, जीरो आया। तो आप क्या लिखोगे, यस x+1 इज फैक्टर ऑफ आपका px। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है यहाँ पे। ठीक, इसी तरह से हम क्या कहते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, आप इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा, तो उसके बाद आपको सॉल्व कराता हूँ इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो ध्यान देना थोड़ा आप लोग, एक सेकंड बस। तो सेकंड जो अब सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है, यहाँ पे है ये x⁴ x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये है आपका पॉलिनोमियल ऑफ x। आपको किस फैक्टर से करना है, x+1, इसको आपने जीरो के बराबर कर दिया, तो ये आपका x इक्वल्स टू -1 आया, इसको आपने पुट कर दिया पॉलिनोमियल ऑफ x में, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ -1 इक्वल्स टू -1⁴ प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो माइनस की पावर क्या है आपकी यहाँ पे, इवन है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर आपका प्लस, ये ऐसे कैसे ही, माइनस की पावर ये ऑड है, तो आपका माइनस में ही आएगा आंसर, 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर आपका प्लस, फिर माइनस की पावर ये यहाँ पे क्या है, इवन में है, तो आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो ये क्या हो गया 1, फिर प्लस माइनस माइनस, और ये आपका प्लस। ठीक है, -1 से +1 कैंसिल हो गया, फिर आप देखो 1 -1 प्लस 1, तो ये कैंसिल, आपका कितना आया 1, तो यहाँ पे जीरो रिमाइंडर नहीं आया, तो जीरो रिमाइंडर नहीं आया, यानी आपका क्या हो जाएगा, नो x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो आपका ये फैक्टर नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, देख लो आप, मैं इसका थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूँ मैं आपको, फिर थर्ड पार्ट में इसका आपको सॉल्व कराता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान देना थोड़ा। ठीक, तो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड है आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू आपका x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस
1, ठीक है। तो x प्लस 1 से ही आपको चेक करना, मतलब x प्लस 1 आपका फैक्टर है कि नहीं है, तो इसको आपने 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है, तो आपका x इक्वल्स टू आपका -1 हो गया, ये x इक्वल्स टू -1 हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ -1 इक्वल्स टू आपका इसमें -1 की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। तो माइनस की पावर क्या है, इवन है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा, फिर प्लस, फिर आपका 3 ब्रैकेट में 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही होगा, लेकिन माइनस की पावर आपकी क्या होगी, ये ऑड में है तो यहाँ पे क्या आएगा -1, फिर आपका ये हो जाएगा माइनस की पावर 1, माइनस की पावर ये इवन है तो आपका ये प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस 3 कैंसिल, ये आपका कितना आया 1, तो 0 के बराबर नहीं आया है ये आपका, तो इस वजह से नो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ आपका पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको आप पॉज करके देख लो, फिर मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, तो मैं ये ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना इसका फोर्थ वाला पार्ट, तो इसका फोर्थ वाला पार्ट क्या है आपका, फोर्थ वाला पार्ट यहाँ पे है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू आपका x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई x प्लस में आपका √2, ठीक है। तो ये चीज है, आपको किस पे चेक करना है, आपको चेक करना है आपका x प्लस 1 पे, इसको 0 के बराबर कर दिया, x इक्वल्स टू -1 आ गया, इस x इक्वल्स टू -1 को इसमें पुट कर देंगे, तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 मल्टीप्लाई -1 प्लस में आपका √2, ठीक है। ये हो गया, माइनस की पावर क्या है, यहाँ पे ऑड है, और 1 का क्यूब कुछ भी पावर हो वो 1 ही होगा, लेकिन माइनस की पावर ऑड है इसीलिए माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया 1, फिर बीच में माइनस का साइन, माइनस की पावर की क्या हो जाएगी, इवन है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, फिर आप देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस √2, और लास्ट में क्या आया आपका √2, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा -1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2 क्या होता है आपका 2√2, क्योंकि आपका a रूट आपका मान लो b प्लस a√b, तो आपने क्या किया a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया √b प्लस √b, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, 1 और 1 कितने हैं 2 हैं, तो 2a√b हो गया आपका ये, तो यहाँ पे वैसे ही आपका 2√2 हो गया, ये -2 प्लस 2 प्लस 2√2, तो आपका ये कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया आपका 2√2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो नो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक। फिर इसके बाद देखो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप में करना है, लेकिन उसमें अब क्या है gx आपके डिफरेंट दिए होंगे, वहां पे आपका x प्लस 1 ही एक नहीं होगा, उसी फैक्टर पे आप नहीं करोगे, बाकी सारे भी फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसका सेकंड देखो, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो px क्या है यहाँ पे आपका, px इक्वल्स टू आपका 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस में आपका 2x माइनस 1, और gx क्या है आपका यहाँ पे, यह है आपका x प्लस 1, इसको आपने क्या किया 0 के बराबर कर दिया, x इक्वल्स टू -1 आया, इसको आपने इसमें पुट कर दिया, तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 इक्वल्स टू आपका 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस में आपका -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो आपका ये फैक्टर है वो किस बेसिस पे डिपेंड करेगा, जब आपका जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो 2
ये हो जाएगा आपका माइनस की पावर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, और 1 का क्यूब 1, फिर आपका इसके बाद माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस हो गया, और ये -1, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई -1 -2 +1 +2 -1, तो -2 से -2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये क्या आपका आ गया 0, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। तो आप यहाँ पे लिखोगे यस gx इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, gx जो है वो आपका क्या है यहाँ पे फैक्टर है px का, ठीक है। तो इसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट में इसका सॉल्व कराता हूँ आपको। सेकंड वाला पार्ट ध्यान देना थोड़ा ये अच्छे से यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड वाला पार्ट देखो, px इक्वल्स टू, सेकंड वाला पार्ट है यहाँ पे px इक्वल्स टू आपका इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx जो है आपका यहाँ पे ये है gx, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे gx इक्वल्स टू आपका x प्लस 2, इसको 0 के बराबर किया तो x इक्वल्स टू क्या आया आपका -2 आया, इसको मैंने इसमें पुट कर दिया तो पॉलिनोमियल ऑफ -2 इक्वल्स टू आपका -2 का क्यूब प्लस में आपका 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1, तो माइनस का क्यूब यहाँ पे माइनस ही होगा, माइनस की पावर है ऑड है, माइनस है माइनस की पावर ऑड है तो वो नेगेटिव ही आएगा, और 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। फिर प्लस में 3, और ये हो जाएगा माइनस की पावर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस 1, फिर इसके बाद -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, तो -8 -6 क्या होगा -14 प्लस 12 प्लस 1 13, -14 प्लस 13 क्या होगा आपका -1, ये क्या हुआ 0 के बराबर नहीं हुआ, तो नो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो ये हो गया इसका आपका आंसर। अब देखो आपका इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड का सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड का थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो सेकंड का यहाँ पे आपका थर्ड वाला पार्ट इसको सॉल्व कराते हैं। तो सेकंड का थर्ड है ये px इक्वल्स टू आपका x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, gx इक्वल्स टू आपका x -3, इसको 0 के बराबर किया तो x इक्वल्स टू आपका 3 हो गया, ये x इक्वल्स टू इसमें पुट कर दिया तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब क्या होगा 27, माइनस में आपका 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस में आपका 3 प्लस 6, फिर 27 प्लस 3 30 प्लस 6 36, -4 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा 36, ये क्या आपका आया 0। तो आप लिखोगे यस gx इज फैक्टर ऑफ px, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0, ठीक है। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। हम यहाँ पे अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि इजी है, कुछ खास है नहीं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, एक बार आपको आ जाएगा अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है हर एक पार्ट में आपको। इफ x -1 इज फैक्टर ऑफ px, x -1 इज फैक्टर ऑफ px, तो आपका x -1 फैक्टर है तो px क्या होगा हमेशा 0 होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, उसका 0 ही बचेगा, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपका फर्स्ट वाला क्या है, आपका फर्स्ट पार्ट है आपका पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस k, तो आपका पॉलिनोमियल ऑफ x क्या आया, ठीक है। तो फैक्टर क्या है x -1 है, फैक्टर x -1 है तो आपका इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपकी 1 आ गई, ठीक है। तो x अब पॉलिनोमियल ऑफ, अगर ये फैक्टर है पॉलिनोमियल ऑफ x का, तो पॉलिनोमियल ऑफ x का रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ x का रिमाइंडर 0 बचा,
यहाँ से आप x की वैल्यू ले आए 1, ठीक है, 0 के बराबर करके, तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, 1 की वैल्यू जो है ये इसमें पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस के इक्वल्स टू 0 और के इक्वल्स टू क्या हो गया आपका -2, ये आ गया आपका इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट करने के लिए मैं ये फर्स्ट वाला पार्ट रब कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, सेकंड वाला पार्ट रूट वाला है, थोड़ा बहुत टिपिकल लगता है बच्चों को क्योंकि रूट आ जाता है इसमें, इतना कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देना। x इक्वल्स टू 1 ही लेंगे हमेशा, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है आपके इन पॉलिनोमियल ऑफ px का। हर एक केस में आपको बस k की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल ऑफ x जो है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस में √2, ठीक है। तो ये है आपका, तो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू आप 0 करोगे क्योंकि इसका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0, इसको 1 पे करोगे क्योंकि आपका x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो x इक्वल्स टू 1, फैक्टर थ्योरम एक तरह से या रिमाइंडर थ्योरम एक तरह से। फिर आपका पॉलिनोमियल ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, अब ये 1 है, इसमें वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस में आपका √2 इक्वल्स टू 0, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये 2 प्लस k प्लस में आपका √2 इक्वल्स टू 0। फिर k इक्वल्स टू आपका दोनों इधर जाएंगे -2 और ये भी आपका क्या हो जाएगा -√2, तो आप माइनस कॉमन ले लो तो आपका ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस √2, ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं हम इसका थर्ड वाला पार्ट, तो आप ये वाला पार्ट देख लो, थर्ड वाला पार्ट भी इसका अच्छा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट भी इसका अच्छा वाला पार्ट है, तो ध्यान से देखना थोड़ा। ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ही होगा, वहाँ पे x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x जो है यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक। तो आप इसको क्या करोगे, पॉलिनोमियल ऑफ x को आप किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 क्या आपका फैक्टर है px का, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे आप देखो पॉलिनोमियल ऑफ 1 पे करोगे आप, वहां से क्योंकि आपका x इक्वल्स टू 1 आया है, 1 पे किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये k हो गया माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू आपका 0। फिर आपका k इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा आपका तो प्लस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू √2 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसका हम करते हैं फोर्थ वाला पार्ट, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, थोड़ा सही से, वो मैंने रब कर दिया, अभी लिख देता हूँ वहाँ पे मैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1। तो आपका फोर्थ वाला पार्ट जो है, फोर्थ क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है, ये है आपका। अब पॉलिनोमियल ऑफ x क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है, ठीक है, x माइनस 1 फैक्टर है उसका, x का पॉलिनोमियल ऑफ 1 पे आपका 0 आया, तो आपका 1 पे 0 आया, इसमें आपने पुट कर दी वैल्यू k1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस आपका k इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मिस्टेक है, शायद ये k है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसका निकालना, शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका ये निकालना आपका 2.4 का ये वाला आपका पार्ट 2.4 एक सेकेंड kx स्क्वायर, तो आपका -3, अच्छा हाँ, तो kx स्क्वायर, तो ये आपका k -3 प्लस k इक्वल्स टू 0, k प्लस k क्या है आपका 2k -3 इक्वल्स टू आपका 0, ये आपका आ गया k इक्वल्स टू 3/2, ये आंसर। मेरे को लगा आपका कि ये माइनस में कभी कभी हो जाता है, आंखें खराब होती है, सामने का लिखा हुआ दिखता नहीं है, ठीक है, बख्श देना मेरे को थोड़ा। तो फिर क्या कहते हैं आपका ये आया, ये इजीली आपका सॉल्व हो गया यहाँ पे,
ये हो गया आपका थर्ड का फोर्थ वाला पार्ट। मैं आपको अब फोर्थ वाला क्वेश्चन कराता हूँ सॉल्व। फोर्थ है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वैसे आप सीखते आए हो, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे से मैं एक बार सिखा देता हूँ बढ़िया तरीके से, एकदम दमदार तरीके से, ठीक है। तो दमदार तरीके से मैं आपको सिखा देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान देना फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फोर्थ है आपका, फैक्टराइज करना है आपको फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्या है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो फैक्टराइजेशन कैसे होती है बहुत प्यार से समझना। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हम मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12x² आएगा, ठीक है। अब हमारा जो ये बीच वाला पार्ट है, ये जो -7x है, ये आपका मल्टीपल होके 12x² आना चाहिए और प्लस माइनस होके आपका -7x आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर का एक तरह से एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लिया हमने 12 का, तो आपका क्या आया 2 6 12, 2 3 6 और ये आपका आ गया 3। तो इन तीन नंबर्स को आपको कुछ इस तरह से सर्कुलेट करना है प्लस माइनस करके कि आपका प्लस माइनस करके -7x आए और मल्टीप्लाई करके +12x² आए, ठीक है, +12x²। तो आपको क्या करना है, चाहे तो आपका एक फैक्टर बन सकता है 2 और 6 का, 2 और 6 का, क्योंकि इन दोनों को मल्टीपल कर लिया। 2 और 6 का 2 × 6 12 तो आ रहा है, लेकिन आपका ये यहाँ पे जो नंबर है ये प्लस माइनस करके ना प्लस करके आपका 7 आ रहा है, क्योंकि ये 8 आ रहा है ना, माइनस करके आपका कुछ हो पा रहा है। तो आपने नंबर लिया 2 × 2 4 और ये 3 का, ठीक है। 4 3 12 हो गया और आपका प्लस करके 4 + 3 आपका 7 तो आ रहा है, लेकिन माइनस का 7 नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, -4 - 3 करोगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 × -3, ये क्या आएगा आपका +12 भी आएगा। तो आपका और प्लस माइनस करके क्या आएगा इसका -7x आएगा। तो यहाँ पे देखो आपने ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट करोगे, इन नंबर्स को आप दो में आप करोगे, यहाँ पे -4x -3x + 1 से, ठीक है। तो -4x -3x + 1 में आपने स्प्लिट किया, प्लस माइनस करके आपका -7x और आपका मल्टीप्लाई करके 12x² ही आया। फिर आपने क्या किया, दो ब्रैकेट्स बना लिए, 12x² - 4x, फिर आपका बीच में यहाँ पे माइनस है, तो जो अंदर वाला साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि आपका जब ब्रैकेट ओपन होगा तो -3x आएगा और ये माइनस प्लस आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, एक 4 आ रहा है कॉमन और x भी आ रहा है कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। माइनस में 1 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, फिर आपका 3x - 1। फिर अब देखो ये और ये कॉमन है इन दोनों में, तो आपका ये अलग हो गया 3x - 1 और आपका ये क्या आ गया यहाँ पे 4x - 1। तो आपको फैक्टराइजेशन करके आपको क्या मिला 3x - 1 और 4x - 1, ये आपको फैक्टराइजेशन करके आपको यहाँ पे ये मिला, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अभी आपको सेकंड वाले पार्ट से और अच्छे से समझ आ जाएगा होपफुली, अगर नहीं आया तो आप ध्यान देना, ठीक है। तो इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, अब मैं आपको यहाँ पे अब सेकंड वाला पार्ट इसका सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा अच्छे से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका 2x² + 7x + 3, ये है यहाँ पे आपका 2x² + 7x + 3, ठीक है। तो ये इन दोनों नंबर का मल्टीपल क्या आ रहा है, इन दोनों नंबर का आपका जो मल्टीपल आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 6x² आ रहा है, ठीक है। और इसका जो कहते हैं ये जो नंबर है कितना है 7x है। तो आपको इस नंबर का कुछ इस तरह से एलसीएम करना है, इन दोनों का मल्टीपल का कुछ इस तरह से एलसीएम करना है आपको, इस नंबर का कुछ इस तरह से एलसीएम करना है, इसी नंबर का करना है कि उस नंबर का करना है, किस नंबर का करना है आपको ये बताना है। तो आपको कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो आपका क्या होगा कि प्लस माइनस करके आपका 7x आए और आपका क्या कहते हैं ये जो है ये वाला नंबर आपका क्या हो सकता है, ये प्लस माइनस करके आपका 7x आए और मल्टीपल करके आपका क्या आना चाहिए 6x² आना चाहिए। तो मिडिल स्प्लिट करना है आपको, मिडिल स्प्लिट दो नंबर्स के बीच में होगा। तो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे वो यहाँ पे आप
ध्यान दे दो। ठीक है, तो किस किस नंबर्स के बीच में होगा, ये आपका 2 और 3 हो गया यहाँ पे, ये 2 और 3 क्या हो गया यहाँ पे आपका 6 हो गया, तो इसको 6 से फिर 2 3 और ये 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का गड़बड़ तो नहीं लग रहा वैसे, तो आपका ये देखो 2 3 6, ये क्वेश्चन का थोड़ा गड़बड़ तो नहीं लग रहा वैसे, ये है आपका 2 3 6, ये हो जाएगा ये हाँ, तो 2 3 6 है। ठीक है, यहाँ पे 2 3 6 है, तो अब इसको हम किस नंबर से आपका ऐसे स्प्लिट करेंगे जो कि आपका मल्टीपल होके 6x² आए और प्लस माइनस होके आपका 7x आए। तो आप सोचो, थोड़ा सोचो, जब तक आपको सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन जो आपको सामने मिल रहा है उस टाइम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज भी करता हूँ आपको। आप सोचो कि क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो आपको देखो आपको कौन कौन से नंबर मिलते हैं यहाँ पे 2 3। ठीक है, 2 और 3 नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, ये 2 नंबर मिल रहे हैं। इन दोनों का मल्टीपल तो 6 है, लेकिन आपका प्लस करके 5 आ रहा है और माइनस करके -1 आएगा या फिर +1 आएगा। ठीक है, लेकिन फिर आपका देखो आपने क्या लिया, आपने अब कर दिया ये 2 नंबर ले लिया आपने, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और ये 1, तो ये 1 आपका बहुत ज्यादा कारगर यहाँ पे साबित होगा। तो 2 × 3 क्या आ गया 6, और ये दूसरा नंबर क्या है आपका यहाँ पे ये 1 है, तो 6 × 1 आपका 6 ही आएगा। और इसको आपने अगर प्लस कर दिया 6 + 1, तो ये क्या आ रहा है 7, और यहाँ पे प्लस का ही साइन है तो यहाँ पे प्लस का ही साइन आपको चाहिए। ठीक है, तो ये 2x² प्लस में आपका ये क्या हो जाएगा 6x प्लस आपका x प्लस में 3। ठीक है, अब आप इसका ब्रैकेट बना लो, तो 2x² प्लस में आपका 6x प्लस में आपका x प्लस 3। फिर आपका इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, ये आपका x प्लस 3, 2 आपका इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, x इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। फिर आपका इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो ये हो गया आपका x प्लस 3। फिर इसके बाद ये और ये आपके कॉमन है, तो आपका x प्लस 3 ये हो गया, और आपका ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो आपका फैक्टराइजेशन करके आपको ये आंसर मिल गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखना इसका, आप ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो अच्छा पार्ट है थर्ड वाला। ये वाला भी अच्छा था क्योंकि ये आपको सोचने में मजबूर करता है जब आप एलसीएम लेते हो कि कौन कौन से नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख लेना, सोचना, फिर देखो आपका थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे, ये थर्ड है 6x² प्लस 5x माइनस 6 प्लस 5x माइनस 6। तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या आ रहा है आपका -36x² आ रहा है। ठीक है, और ये आपका प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए प्लस 5x। मैं यहाँ पे जबरदस्ती हाईलाइट कर रहा हूँ प्लस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का है प्रोडक्ट में। तो आपको इसका एलसीएम कुछ इस टाइप लेना है कि आपका प्लस माइनस करके तो आपका प्लस 5x है, लेकिन मल्टीप्लाई करके आपका कितना है -36x² है। तो आपका 2 फिर 18 से जाएगा 2 9 3 3 3 1। ठीक है, ये इस तरह से आपका एलसीएम हो गया यहाँ पे इसका। अब देखो इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 2 ले लो और 2 3 6 3 18, तो आपका इसका मल्टीपल आपका 36 तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस करके कहीं दूर दूर तक आपका 5x नहीं आ रहा, क्योंकि प्लस करके आपका 20 आएगा और माइनस करके आपका 16 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आप यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे देखना, ये और ये वाला नंबर ले लिया मैंने, तो 4 और ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 9। ठीक है, 4 9 जा 36। ठीक है, अब अगर इन दोनों का हम प्लस करते हैं तो प्लस करके आपका क्या आता है, यहाँ पे इसका प्लस करते तो प्लस 13 आएगा। लेकिन इन दोनों का अगर हमने माइनस किया, माइनस वो भी आपका कौन सा साइन माइनस होना चाहिए -4, क्योंकि आपको बड़ा वाला साइन प्लस, तभी आपको प्लस माइनस में प्लस 5x मिलेगा। तो यानी कि 9x माइनस में 4x। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा प्लस 5x मिलेगा, और आपका जो मल्टीपल होगा 9x मल्टीप्लाई -4x वो क्या हो जाएगा -36x² हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर्स मिल गए, 9x मिल गया आपको और माइनस में आपका 4x मिल गया। ठीक है,
तो दो नंबर्स मिल गए आपको यहाँ पे एलसीएम करके। तो अब इसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट बन गया, तो ये हो जाएगा आपका 6x² प्लस 9x, फिर आपका माइनस बीच में आ गया कॉमन, ये आपका मतलब माइनस है, तो फिर इसका ब्रैकेट जब बंद किया तो एक तरह से आप इसका साइन प्लस हो गया और इसका साइन जो माइनस है वो आपका प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इसका साइन अगेन नेगेटिव हो जाएगा और इसका साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? x कॉमन है और दूसरी चीज क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा +3। फिर आपका इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x + 3। फिर ये और ये कॉमन हो गए आपके, तो 2x + 3 और फिर आपका ब्रैकेट में 3x - 2, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो ये थर्ड वाला पार्ट हो गया आपका। इसको ध्यान से आप फैक्टराइज करो, एक बार देख लो, यहाँ पे पॉज करके आप, फिर मैं तब तक ये इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, इसका फोर्थ वाला पार्ट बचा है आपका, यहाँ पे ध्यान देना, इसका फोर्थ वाला पार्ट ये है, इसका फोर्थ वाला पार्ट आपका 3x² - x - 4। तो आपका जो इसका और इसका मल्टीपल है वो कितना आ रहा है? -12x² आ रहा है, और आपका प्लस माइनस करके क्या आ रहा है? -x आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस करके आपका -x आ रहा है और आपका मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? -12x² आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया? 12 का आपने एलसीएम ले लिया, तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, तो ये हो गया। ठीक है, अब आपने नंबर्स पकड़ लिए, कौन कौन से नंबर? तो ये ले लो और इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 और 6, 2 × 6 12 तो हो रहा है, लेकिन 2 + 6 ना कहीं -x हो रहा है, 2 - 6 कहीं -x भी नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या किया? इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 3। 4 × 3 आपका 12 आ गया। ठीक है, 4 × 3 आपका 12 आ गया यहाँ पे। अब अगर हम 4 में 3 को माइनस करेंगे या 4 में 3 को प्लस करेंगे तो आपका -x तो नहीं आ रहा। फिर आपने 4 में 3 को माइनस किया तब भी -x नहीं आ रहा, लेकिन हाँ माइनस का साइन अगर 4 पे होगा तो आपका जरूर ये -x आएगा। तो आपके दो नंबर्स मिल गए, -4x और 3x। ठीक है, इन दोनों का ऐड किया आपने तो आपको -x मिला और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -12x² आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो गया। तो आपको दो नंबर्स मिल गए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, तो इसको स्प्लिट कर दिया आपने यहाँ पे -4x + 3x में आपने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट बना ले होंगे, फिर 3x² - 4x, फिर बीच में प्लस का ही साइन है तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका +3x होगा, फिर प्लस माइनस ये आपका 4 ही होगा। फिर इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है? एक खाली x कॉमन आ रहा है आपका, तो ये 3x - 4 हो गया। इन दोनों में आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x - 4। ये ब्रैकेट आपके कॉमन है तो ये हो जाएगा आपका 3x - 4 और फिर ब्रैकेट में आपका x + 1, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे आपका फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट हुआ और फिफ्थ वाला पार्ट हम अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन हम इसका देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही आपका एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो अच्छे से आप इसको देखो, अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ, तो फिफ्थ वाला पार्ट फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसका। ठीक है, तो ध्यान देना थोड़ा। तो ये यहाँ पे आपका स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये फिफ्थ पार्ट फैक्टराइज करना है आपको। यहाँ पे ये है फिफ्थ फर्स्ट, फैक्टराइज करना है आपको x³ - 2x² - x + 2, x³ - 2x² - x + 2। तो ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो पाएगा। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो पाएगा तो किससे हो पाएगा? तो आप यूज करोगे यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो यूज बाय रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो दोनों में से मतलब एक ही नाम है। तो आपने अब इसमें क्या किया? अब नंबर्स लोगे, आप खुद से ही नंबर्स लोगे। जैसे आपने लेट कर लिया, यहाँ पे स्टार्ट करो आप x = 1 लेना। ठीक है, तो x = 1 लिया। अगर x = 1 रख के ये px मान लो,
x इक्वल्स टू 1 रख के आपका पॉलिनोमियल ऑफ x अगर आपका 0 आ गया तो यानी कि x इक्वल्स टू 1 फैक्टर हो गया, और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यानी ये जो है ये वाला नंबर x माइनस 1 ये आपका फैक्टर है इसका। इस नंबर को हम इससे डिवाइड कर देंगे और जो क्वोशिएंट आएगा फिर उसका हम फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान देना। तो मैंने लेट कर लिया x इक्वल्स टू 1, ये 1 इधर आ गया तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू आपका 0 आना चाहिए फॉर बी द फैक्टर। ठीक है, तो आपने क्या किया, पॉलिनोमियल ऑफ x ये है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 जो है वो पुट कर दिया, x इक्वल्स टू 1 इसमें पुट कर दिया तो 1 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में आपका 2, 1 का क्यूब 1, 2 1 का स्क्वायर 1 हो गया मल्टीप्लाई 2 फिर माइनस 1 फिर प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 0। यानी कि आपका x इक्वल्स टू 1 ये एक तरह से कह लो, ये एक तरह से अभी फर्स्ट टाइम में ही सॉल्व हो गया, लेकिन ये x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू माइनस 2 तक भी जाता है आपका अच्छा खासा। ठीक है, तो ये एक तरह से सॉल्व हो गया। अब इसको देखो अब क्या करना है, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, आप लिखोगे x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px यानी कि आपका ये। अब x माइनस 1 उसका फैक्टर है तो हम यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे x माइनस 1, फिर ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। एक बार और यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 में सॉल्व करा दी थी ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आप यहाँ पे भी एक बार ध्यान दे दो। तो आपका x माइनस 1 है, अब हम x को किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका x क्यूब आएगा। तो मैंने बताया था आपको अगर नहीं आता तो आप इस तरह से कर सकते हो कि x को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ, जो मेरा यहाँ पे आपका x क्यूब आए, ये बॉक्स यहीं रह जाएगा, x क्यूब डिवाइड में आपका ये वाला नंबर x यहाँ पे चला आएगा और आपको मिल जाएगा। तो x को मुझे मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से, आपको मिल गया यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे साइन जो यहाँ पे रहेगा उसका अपोजिट साइन लिखना है, यहाँ पे जो साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अब इसका साइन जो है ये है, इसका साइन प्लस नहीं है इसीलिए कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नहीं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका माइनस x स्क्वायर, फिर आपका ये हो जाएगा माइनस x। अब आपको x को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, जो आपका माइनस x स्क्वायर है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको माइनस x के साथ, तो ये आपका यहाँ पे आ गया माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस x, तो ये क्या हो गया आपका प्लस x, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस x माइनस 2x, और ये आपका क्या आ गया यहाँ पे प्लस 2 आ गया। तो ये शायद दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, हाँ ये आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो मैं इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो माइनस 2x प्लस 2 है यहाँ पे आपका माइनस 2x प्लस 2। अब मैं किस चीज से x को मल्टीप्लाई करूंगा, जो यहाँ पे मेरा माइनस 2x आएगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2 के साथ। ठीक है, माइनस 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका माइनस 2x आया, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा प्लस 2, माइनस का साइन है अपोजिट साइन यहाँ पे लगा देंगे प्लस, प्लस का साइन है अपोजिट साइन लगा देंगे माइनस, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये क्या आ गया आपका 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया। आपके फैक्टर्स कौन कौन से निकल गए, एक ये फैक्टर निकल गया इसका, और एक फैक्टर ये आपका निकल गया इसका। तो मैं ऊपर वाला पार्ट आपको रब कर देता हूँ, आपने ऊपर वाला पार्ट शायद नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट के दो आपके फैक्टर्स निकल आए, एक आपका निकल आया x माइनस 1 और दूसरा आपका फैक्टर निकल आया यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसके कौन कौन से फैक्टर आ गए आपके, एक आ गया आपका x माइनस 1 और दूसरा आ गया आपका x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करोगे, ये इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर होगा, और ये बीच वाला क्या नंबर है आपका माइनस x नंबर है, तो आपका प्लस माइनस करके आपका माइनस x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपका माइनस 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो माइनस 2 का आपका मतलब 2 का आपने एलसीएम लिया तो 2 बन जा 2। ठीक है, तो इस तरह से तो होने से रहा ये वाला नंबर। आपको कौन सा ऐसा नंबर चाहिए जो कि आपका इसका फैक्टराइजेशन
हो जाए। तो 2 मल्टीप्लाई 1 से हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो थोड़ा सोचो, और कैसे हो पाएगा यहाँ पे वीडियो पॉज करना। अब देखो आप यहाँ पे तो -x-2, तो -x-2 है आपका, मल्टीप्लाई करके आपका -2x² आना चाहिए। अब मान लो 2 मल्टीप्लाई 1 है, ठीक है, तो ये आपका 2 ही आएगा, और प्लस माइनस करके आपका -x कैसे आएगा, जब आपने -2 में प्लस किया 1 तो आपका क्या आया, -1 आया, ठीक है। तो यानी कि -2x मल्टीप्लाई आपका x या फिर -2x प्लस x, तो ये आपका क्या हो गया -x, ये हो गया आपका -2x²। तो आपके दो नंबर्स कौन कौन से मिल गए आपको, -2x और x मिल गए यहाँ पे, x² -2x प्लस x -2, ये हो गया आपका यहाँ पे x -1, ये यहाँ पे आपका ब्रैकेट ले लो इसको, x² -2x प्लस आपका x -2, फिर ये हो गया, फिर आपका x -1, ये आपका कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x -2 प्लस में आपका 1 कॉमन आ गया, x -2, ठीक है। फिर नीचे वाला पार्ट मैं आपको रब कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपका ये आ जाएगा इसका फैक्टर, तो ये है आपका x -1, फिर ये आपका फैक्टर इन दोनों में x -2 आ रहा है, और ये आपका क्या आ रहा है x प्लस 1। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, कौन कौन से, x -1 हो गया, x -2 हो गया और x प्लस 1 हो गया, ये 3 फैक्टर्स आपके आ गए, ये पॉलिनोमियल ऑफ x के, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करके देता हूं मैं आपको, आप ये वाला पार्ट आप वीडियो पॉज कर लेना, देख लेना ध्यान से, फिर मैं आपको अभी ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो अब आपका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट क्या है, वही आप पॉलिनोमियल ऑफ x ही लिख लो इसको, तो ये है आपका x³ -3x² -9x -5, x³ -3x² -9x माइनस आपका 5, ये आपने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब एक तरह से करेंगे, तो आपका सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 1 पे, लेट x इक्वल्स टू 1 पे आपका px इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, मतलब किसी भी नंबर पे आपका वो 0 आना चाहिए, तभी आपका वो नंबर फैक्टर होगा। तो आपने इस पे किया, यानी आपका क्या है, इसमें आपका पॉलिनोमियल ऑफ 1 इक्वल्स टू आपका 1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई 1 -5, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 और ये 3, 1 का स्क्वायर 1 तो 3 हो गया, -9 -5, ये क्या हो गया 1 माइनस आपका 3 9 12 और ये 17, तो ये हो गया आपका -16 जो कि 0 के बराबर नहीं हो रहा, तो x इक्वल्स टू 1 नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लेट कर लिया यहाँ पे x इक्वल्स टू -1, px इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 इक्वल्स टू आपका -1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई -1 -5, ठीक है। -1 का क्यूब माइनस का क्यूब क्या होगा, ये ऑड में है पावर माइनस की, तो नेगेटिव में आएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, फिर -3 मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये क्या है आपका इवन नंबर में है, और ये 1 का स्क्वायर 1, फिर -9 मल्टीप्लाई -1 आपका +9 हो गया -5, फिर इसके बाद देखो आपका -1 -3 +9 -5, तो -1 -3 -4 -5 -9 प्लस 9 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, x इक्वल्स टू -1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू -1 इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका ये इस साइड आ जाएगा, तो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस 1 को इसको हम x प्लस 1 से अब डिवाइड करेंगे, तो ध्यान देना आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, अब इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं x प्लस 1 से, तो यहाँ पे देखो आप x प्लस 1 से आप डिवाइड करने जा रहे हैं, x³ -3x² -9x -5, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब हम x को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो x³ आएगा वही बॉक्स वाला फॉर्मूला अपना लो, तो आपका x² से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, x³ बॉक्स वाला फॉर्मूला मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो, फिर x² +1 से मल्टीप्लाई किया तो +x², साइन इसमें चेंज हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव
ये भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर -3x², ये आपका -x² क्या हो जाएगा, -4x² हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये -9x नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो आपका x को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका -4x² है, तो आपने क्या किया, -4x से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, -4x² + 1 × -4x, ये आपका साइन अपोजिट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा अपोजिट, तो ये प्लस हो गया, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। -4x² नहीं, -4x² + 4x², ये कैंसिल हो जाएगा। -9x + 4x -5x -5, तो आपका x को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका -5x आएगा, हमने -5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका -5x, और ये +1 × -5 इसका साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये कैंसिल, आपका ये 0 हो गया, ठीक है। तो आपका फैक्टर क्या आया, x³ + x³ -3x² -9x -5 का x + 1 एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर आपका क्या है, ये है, तो ठीक है। तो मैं उसको साइड में लिख देता हूँ, और फिर बीच वाला पार्ट जो है वो रब करके फिर फैक्टर्स निकालता हूँ मैं उसके, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा सही से, एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये है आपका यहाँ पे जो इसके फैक्टर निकलेंगे, x³ -3x² -9x -5 इक्वल्स टू आपका एक हो गया फैक्टर x + 1, ठीक है, और दूसरा फैक्टर हो गया आपका x² -4x -5, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया x + 1। अब हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका क्या आया, -5x², इसका प्लस माइनस करके आपका -4x आना चाहिए। अब -5x का हमने इसका 5 का एलसीएम ले लिया, तो 5 बन जा 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 5 × 1 5 आएगा, ठीक है। अब 5 में हम +1 ऐड करेंगे, तो ये आपका -4 नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 में -1 करेंगे तब भी आपका -4 नहीं हो पाएगा। फिर हमने -5 + 1 किया, तो आपका -4 हो गया, यानी दो नंबर्स आपको मिलेंगे, -5 × 1, यानी कि -5x और × 1x या फिर x, तो आपका क्या हो जाएगा, -5x² हो जाएगा। फिर आपका देखो x² आपने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, तो ये आपका आ गया -5x, और ये प्लस में x -5, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे x + 1, और ये हो जाएगा आपका इन दोनों का ब्रैकेट, तो x² -5x प्लस में आपका ब्रैकेट में x -5, ठीक। फिर इसके बाद x + 1, और फिर इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x -5 हो गया, ये इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, 1, तो x -5 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो x + 1, फिर इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, x -5 कॉमन है, तो आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, तो x + 1 हो गया, यानी आपके तीन फैक्टर्स निकल आए, एक हो गया x + 1, एक हो गया x -5, और एक हो गया आपका x + 1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक। फिर इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, इसको मैं रब कर लेता हूँ, एक बार आप देख लो, फिर आप वीडियो को पॉज कर लो, और फिर आप इसको देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपका ध्यान देना आप, ये वाला पार्ट, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल, ठीक है। तो फिर देखो आपका थर्ड जो है, थर्ड वाला पार्ट, पॉलिनोमियल ऑफ x लिख लो इसको ऐसे, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू आपका x³ + 13x² + 32x x³ + 20, तो 13x² + 32x + 20, ठीक है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड यानी फैक्टर थ्योरम, एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम, तो आप लेट करोगे x = 1, फिर से अगेन आपका px जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आपका 0 फॉर आपका किस चीज के लिए, फॉर बी द फैक्टर, इस चीज के लिए, ठीक है। x = 1 लिया आपने, तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 इक्वल्स टू आपका 1 का क्यूब प्लस में आपका 13 × 1 का स्क्वायर प्लस 32 × 1 प्लस में आपका 20, तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई दिस 32, और ये हो गया आपका 20, तो ये क्या आ रहा है आपका 45 65, और ये आपका हो जाएगा 66, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो x = 1 इज नॉट फैक्टर, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख दिया x = 1 इज नॉट फैक्टर।
फिर आपने क्या किया, लेट x इक्वल्स टू -1, तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस में आपका 13 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई -1 प्लस में आपका 20। ठीक है, तो माइनस की जो पावर है वो ऑड है तो नेगेटिव आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा। फिर जो माइनस की पावर है वो क्या है आपकी इवन है तो वो प्लस आएगी और इवन का स्क्वायर 1 होगा। फिर आपका 32 मल्टीप्लाई -1 -32 आएगा प्लस 20 आया। ठीक है, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, तो आप देखो ऐड करो -1 -32 -33 और ये हो जाएगा प्लस 13 प्लस 20 आपका ये हो जाएगा 33। तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि x इक्वल्स टू 1 इज फैक्टर। इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 1 इज फैक्टर, यानी कि आपका x इक्वल्स टू -1 इज फैक्टर, यानी कि x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसको और आपका क्वोशिएंट निकालेंगे, फिर क्वोशिएंट का आपका मिडिल स्प्लिट करेंगे और वहां से आपको मिल जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो x प्लस 1 से आपको डिवाइड करना है जो px वाला पार्ट है उसको। ठीक, तो ध्यान से देखना है एक बार स्टूडेंट्स, तो अच्छे से 1 मिनट, बस यहाँ पे ये रब हो गए। फिर इसके बाद देखो आपका x प्लस 1 से डिवाइड किया मैंने x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस में आपका क्या है यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो x को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका x क्यूब आएगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x क्यूब आया प्लस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फिर आपका ये साइन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ भी साइन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल, 13x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस में आपका इसको राइट डाउन कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 32x। फिर आपने किस चीज से मल्टीप्लाई किया x को, जो आपका 12x स्क्वायर आएगा, तो आपने मल्टीप्लाई किया 12x के साथ, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 12x, तो ये आपका 12x हो गया, इसको नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, 32x माइनस 12x 20x प्लस में आपका 20। ठीक है, फिर आपने किस चीज से मल्टीप्लाई किया x को, जो आपका 20x आएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 20 के साथ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20x, फिर 1 मल्टीप्लाई 20 क्या हो गया आपका 20, ये आपका साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, ये आपका कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 आ गया आपका। तो दूसरा फैक्टर जो आ गया क्वोशिएंट वहां पे वो है आपका x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, तो अब हम बस मिडिल स्प्लिट करेंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 का और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, तो ये है यहाँ पे आपका, अब जो इसके फैक्टर्स आए x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस आपका 20, इसके जो फैक्टर्स आए वो कौन कौन से हैं, x प्लस 1 है। ठीक है, और ये है आपका x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में आपका 20। ठीक, तो आपका x प्लस 1, अब इसका मिडिल स्प्लिट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ है यहाँ पे 20x स्क्वायर प्लस माइनस करके आपको कितना आना चाहिए 12x आना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसका 20 का हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, 2 10 जा 2 5 जा और ये हो जाएगा 5 1 जा। ठीक, तो आपको कौन कौन से ऐसे नंबर है जो कि आपको लेने हैं, तो पहले देखो 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 10 आया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये वाला नंबर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करके आपका 12 आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था आपका, इसका मिडिल स्प्लिट जो हो गया 2 प्लस 10 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 10x प्लस में आपका 20, फिर आपका आ गया यहाँ पे x प्लस 1, फिर ये आपका इसका ब्रैकेट, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में आपका 10x प्लस में आपका 20, कोई साइन चेंज नहीं हुआ अंदर क्योंकि यहाँ बाहर क्या है प्लस। ठीक है, x प्लस 1, फिर ये आ गया आपका इन दोनों का कॉमन क्या आया x प्लस 2, इन दोनों का कॉमन क्या आया 10, तो x प्लस 2, फिर इन दोनों में देखो आपका यहाँ पे x प्लस 1 यहाँ पे हो गया, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है x प्लस 2 कॉमन है यहाँ पे, और ये आपका क्या बचा है यहाँ पे x प्लस 10 बचा। ठीक है, तो x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 10, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया इसका फैक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आपका थर्ड वाला पार्ट जो है, थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, ये आप देख लो। बस आपका लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है जो कि है फोर्थ वाला पार्ट।
तो आपको ये फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करा दिया जाता है, अभी यहाँ ध्यान देना, ठीक है। तो ये देख लो आप स्टूडेंट, सही से देखना, अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अगर वीडियो स्पीड में लग रही हो तो आप उसको थोड़ा स्पीड कम करके भी देख सकते हो, नॉर्मल स्पीड से, ठीक है। तो देख लेना। तो आप कहते हैं फोर्थ वाला जो पार्ट है वो y के टर्म्स में, तो पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल्स टू क्या है आपका यहाँ पे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यही है ना आपका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, तो आपने लेट कर लिया y इक्वल्स टू आपका 1, ये पॉलिनोमियल ऑफ y आपका शुड बी इक्वल्स टू आपका 0 होना चाहिए यहाँ पे फॉर बी अ फैक्टर, ठीक है, फॉर बी अ फैक्टर आपका 0 होना चाहिए इस हिसाब से। तो y इक्वल्स टू 1 इसमें पुट किया तो पॉलिनोमियल ऑफ y 1 इक्वल्स टू आपका 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, फिर आप देखो 1 का क्यूब 1 ही है, मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस में आपका 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये 0 आ गया, यानी y इक्वल्स टू 1, यानी आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख देंगे y माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ y माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ आपका पॉलिनोमियल ऑफ y। तो y माइनस 1 आपका फैक्टर आया, अब इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ y को आपका y माइनस 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन आके फिर इसको हम मिडिल स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो y माइनस 1 यहाँ पे 2y क्यूब प्लस में आपका y स्क्वायर माइनस में आपका 2y माइनस 1, ठीक। y को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका 2y क्यूब आएगा, हमने y को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 2y क्यूब हो गया, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन, माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन, तो आपका कैंसिल आउट, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस में 2y, ठीक है। y को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका 3y स्क्वायर आया, तो प्लस में आपका 3y, तो ये 3y स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई प्लस 3y माइनस 3y माइनस, ये साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया, ये आपका कैंसिल, माइनस 2y प्लस 3y आपका प्लस y, और यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस 1। y को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो y आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया, प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो y, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई प्लस 1, तो ये क्या आ गया, माइनस 1, फिर ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये कितना आया आपका यहाँ पे 0। तो आपका जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन क्या है, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ये आपका क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स आ गए आपके, एक हो गया y माइनस 1, एक हो गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ये आपका इसका फैक्टर यहाँ पे हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो 2y क्यूब प्लस आपका y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू आपका y माइनस 1 ब्रैकेट में 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे स्प्लिट करना है आपको वो वाला मिडिल टर्म, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया, 2y स्क्वायर, और प्लस माइनस करके आपको क्या आना चाहिए, 3y आना चाहिए। तो 2y स्क्वायर, 2 को हमने किया एलसीएम, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आया, ठीक है। तो आपका 2 मल्टीप्लाई 1 2y स्क्वायर, और 2 में हमने क्या कहते हैं, 2 में प्लस 1 ऐड किया तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्प्लिट कर लेंगे हम इसको 2y प्लस y के टर्म्स में, ठीक है। इजी है ये वाला, एडिशन वाला ही है और बहुत छोटा नंबर है, तो कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक। तो इसके बाद y माइनस 1, ये हो गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस आपका y प्लस 1, इसका ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट बना, बीच में आपका प्लस का साइन है, तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, कोई साइन चेंज करने की बात है ही नहीं। इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, 2 और y कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा y, और ये हो जाएगा प्लस 1, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, तो 1 y प्लस 1, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका y माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 1, एक आ गया, और दूसरा नंबर क्या, मतलब इन दोनों में कॉमन तो y प्लस 1 था, तो बचा क्या, 2y प्लस 1। तो आपके तीन फैक्टर्स आ गए, y माइनस 1, 2y प्लस 1 और y प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एंड होता है एक्सरसाइज
2.4 का। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 2.5 है, जो कि अच्छा है, खासा एक्सरसाइज है, बढ़िया एक्सरसाइज है आपका, तो वो आपको देखना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और फिर उसके बाद कमेंट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने FB पेज दे रखा है, इंस्टा पेज दे रखा है, और अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो देखना, आगे की वीडियो के लिए जारी रहेगा। गॉड ब्लेस यू।